आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसका नाम है टीनियसिस। टीनिया वैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे टीनिया कॉर्पोरस है, टीनिया वर्सिकॉलर है, टीनिया पेडिस है, टीनिया कैपिटिस है। तो बहुत सारे टीनिया हैं, लेकिन हमें देखना है कि ये वाले जो टीनिया हैं ये रिंग वर्म्स होते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन में एक पैरासिटिक इन्फेस्टेशन जिससे होती है उसको टीनियसिस बोलते हैं। उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा ताकि आपकी जानकारी हो जाए और अवेयर हो जाएं और अपडेटेड रहें नॉलेज से, और हम इनसे कैसे बचा जा सकता है वो आप आगे सुनेंगे। जो टीनियसिस टर्म है ये इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन होती है टेप वर्म से। टेप वर्म्स जो होते हैं इनको सिस्टोड्स बोला जाता है, या हेलमिंथीस इन्फेस्टेशन जब हो जाती है तो उनसे टीनियसिस हो जाता है। 3 पैरासाइट के स्पीशीज होते हैं, टीनिया सेजिनेटा या जिसको हम बीफ टेप वर्म भी बोलते हैं, टीनिया सोलियम जिसको पोर्क टेप वर्म बोला जाता है, और जो तीसरा होता है उसका नाम है टीनिया एशियाटिका। जैसा कि मैंने टर्म यूज की बीफ टेप वर्म, जो बीफ होता है बेसिकली 90% बफेलो का मीट होता है, बाकी 10% जो होता है वो गोट है, शीप, कैमल, बुल या काऊ वगैरह होता है। चूंकि जो टीनिया सेजिनेटा है वो सिर्फ टीनियसिस करता है, लेकिन टीनिया सोलियम जो है वो एक टीनियसिस भी करता है और सिस्टिसर्कोसिस जो है ह्यूमन बॉडी में करता है। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस प्रोपेंसिटी है कि इसके ब्रेन टिश्यू में, मसल टिश्यू में जाने की, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। पहले आप इस टेबल पे फोकस करेंगे, जो मैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, यानी कि टीनिया सेजिनेटा जो है जिसको बीफ टेप वर्म भी बोला जाता है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और जो टीनिया सोलियम है मोस्ट ऑफ द टाइम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में तकरीबन उसको यूज नहीं किया जाता है। जो टीनिया सेजिनेटा की मॉर्फोलॉजी है तकरीबन 4 से 6 मीटर तक ये लंबा होता है, और इसमें स्कोलेक्स होते हैं और हुक्स वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन जो टीनिया सोलियम है ये 2 से 4 मीटर तक लंबा होता है, इसको स्कोलेक्स भी होते हैं और हुक्स भी होते हैं, जो इंटेस्टाइन्स को हुक बना के वहां पे अपना फीडिंग कर रहे होते हैं। जो डेफिनेटिव होस्ट है टीनिया सोलियम का या टीनिया सेजिनेटा का, मेन इज द डेफिनेटिव होस्ट, और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है इनका बिल्कुल कैटल होता है, और जो टीनिया सोलियम का है उसका मेन और पिग होता है। टीनिया सेजिनेटा जो है वो अंडरकुक्ड बीफ खाने से होता है, और जो टीनिया सोलियम है वो अंडरकुक्ड पोर्क से होता है। तो अब दोनों कंडीशन में देखा जाए तो अंडरकुक्ड मीट वगैरह इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। टीनिया सेजिनेटा है, इससे सिर्फ टीनियसिस होता है, लेकिन टीनिया सोलियम से टीनियसिस भी होता है और सिस्टिसर्कोसिस भी होता है। जब सिस्टिसर्कोसिस यानी कि जब एग्स खाए जाएंगे एक ह्यूमन बॉडी में, तो वो इंटेस्टाइन्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके वो इनका प्रोपेंसिटी होता है ब्रेन टिश्यूज में जाने का, आइस में, मसल्स में। खासकर ये प्रेजेंटेशन ऐसे होती है सडन ऑनसेट ऑफ एपिलेप्सी। जब एपिलेप्टिक फिट होते हैं तो इंसिडेंटली अगर सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है तो उसमें मल्टीपल सिस्टिसर्कोसिस देखे जाते हैं ब्रेन में, और इनको बोला जाता है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। ये प्रिवेंटेबल काज ऑफ एपिलेप्सी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर इसके बारे में जानकारी होगी तो पहले से इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। तो ऑल दो टीनिया सोलियम हो या टीनिया सेजिनेटा जो है, इनमें जो खासकर टीनियसिस है ये ह्यूमंस में इतना मेजर इशू नहीं करते हैं, लेकिन टीनिया सोलियम जो है बिल्कुल, चूंकि ये न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस करता है, इसीलिए मैंने फोकस किया इस टॉपिक को कि बिल्कुल हाँ, जो पिग्स हैं उनको सोसाइटी में घूमने नहीं देना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, ये इन्फेस्टेशन ज़्यादा बिगड़ जाती है। कुछ मैं फोटोग्राफ्स आपको टीनिया सोलियम के एंड टीनिया सेजिनेटा के आपको मैं बताऊंगा, एग्स बताऊंगा, हेक्साकैंथ्स वगैरह के बारे में, तो वीडियो लेंथी बन जाएगा। तो शॉर्ट करते हुए मैं आपको ये बताऊंगा प्राइमरी फोकस जो था इस डिस्कशन का, चूंकि जो ह्यूमन टीनियसिस हैं वो अगर टीनिया सोलियम से हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, टीनिया सेजिनेटा से अगर हैं इंडिविजुअल लेवल पे उसको मैनेजमेंट किया जाए, हाँ उसमें जो प्रेजेंटेशन होगी वो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स पास करते रहते हैं, यानी कि उनमें एग्स होते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रीट करना चाहिए,
खासकर इंटरवेंशन जो पिग्स में खासकर जो है उनमें जो वैक्सीनेशन है या एंटी हेलमिंथिक उनको भी दिया जाना चाहिए। स्पोर्टिव मेजर्स जैसे हैं कम्युनिटी हेल्थ में एजुकेट करना, हाइजीन और फूड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा कंसंट्रेट करना, सैनिटेशन के ऊपर नज़र रखना और ओपन डेफिकेशन जो है अब तो तकरीबन थ्रू ख़त्म हो चुका है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है। खासकर जो पिग्स हैं उनको ओपन में फ्री रोमिंग नहीं करने दिया जाना चाहिए। मीट की जो इंस्पेक्शन है एनिमल हस्बेंड्री वाले जो हैं उसके ऊपर नज़र रखेंगे अगर, और मीट का जो प्रोसेस करते हैं खासकर मीट जब कुक करते हैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से इसको कुक किया जाना चाहिए। हाँ, फ्रीज करने से भी इसके एग्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैं एक अवेयरनेस के लिए देने की कोशिश कर रहा था ताकि थोड़ा सा जानकारी रहे टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा। ब्रीफ करते हुए, टीनिया सेजिनेटा जो है इसमें टीनियसिस ही होता है, लेकिन टीनिया सोलियम से टीनियसिस भी होता है और सिस्टिसर्कोसिस और न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस भी होता है। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस प्राजिक्विंटल होती है और 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट दिया जाता है। आप अपने डॉक्टर साहिबान से मशवरा करके अगर किसी को भी इस टाइप की इन्फेस्टेशन है तो वो ट्रीट किया जाना चाहिए। सिमिलरली अल्बेंडाजॉल तकरीबन 400 मिलीग्राम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 days रेगुलरली एट बेड टाइम, और ताकि वो दवाई अच्छी तरीके से एक्शन करती है। इस तरीके से बाकी निक्लोसिनामाइड वगैरह भी अवेलेबल हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है और आप अपने डॉक्टर से मशवरा लिया करेंगे। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ फर्स्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।